गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी आवाज क्लियर है? कोई कंफर्म कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शेखर आए हैं, दिव्येश आए हैं, हेमबड़े, ऋतुजा, धृति पाठक, मंगलम। कल तुम किधर था? कल नहीं था क्लास में? हाँ सर, 9 10 क्लास में था। अच्छा। कुछ मैं कल वाले क्लास में पूरा था। हाँ हाँ। इतिहास है। ईशा है, पवन आए हुए हैं, अंजलि आई है, शुभांगी, शुभांगी, किरण गोस्वामी, धनश्री, संतोषी। ठीक है। कोई इसमें नया स्टूडेंट है जो कल नहीं थे, या बाबर हुमायूं नहीं पढ़े हैं? ऐसा कोई है जो बाबर और हुमायूं की कहानी नहीं पढ़े हैं? हाँ सभी। सर, मैं नहीं था सर, दिवेश। हाँ मैं अटेंड दिव्यस नहीं कर पाया। हाँ दिव्यस, तुमको मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था ना, रिकॉर्डेड वीडियो, वो देख लिया होगा। यस यस। हाँ सर। हाँ वो देख लिया तो फिर समझ में आ जाएगा। और ओके कौन है? चंद्रहास। चंद्रहास, तुम आज हाँ पहली सर, बार आए मैंने थे? भी वो। हाँ सर, वो टेलीग्राम पे आया था ना 2 बार, बाबर और हुमायूं का वो मैं कर लिया, नोट्स बना लिया उसका। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नोट्स बना लिए, देख लिए, तब तो टेंशन नहीं है, फिर तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं, आज की कहानी जो है उसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मुगल पढ़ रहे हैं। ठीक है। मुगल साम्राज्य जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है, उसको जो एस्टेब्लिशमेंट किया है, किसने किया था? बाबर ने किया है। तो बाबर की कहानी पूरा हमने पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, बाबर की कहानी हमने पढ़ा। फिर बाबर का जो बेटा है वो था हुमायूं। हुमायूं, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। हुमायूं वाले केस में हमने देखा था कि 1540 से लेके 1555 तक, है ना? हुमायूं जो है 1540 से 1555 तक अपने मतलब मुगल जो है, मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है दिल्ली पे। दिल्ली पे किसी और का अधिकार होता है, जिसका नाम था, क्या नाम था? शेरशाह सूरी, या ऐसे यस बोल, सर। सूरी डायनेस्टी। यस सर। यस, सूरी डायनेस्टी। तो अचानक से दिल्ली की गद्दी पर, ये दिल्ली जो है, दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का जो है वो अधिकार खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हुमायूं जब वो युद्ध हार जाते हैं इनसे, शेर शाह सूरी से। तो शेर शाह सूरी जो है उसके बाद 1540 से लेके 1555 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा है वो है सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी जो है इसका राज रहता है। और 1540 से लेके 45 तक, मतलब 5 सालों तक जो है, 5 से 6 साल तक शेर शाह सूरी का जो है शासन यहाँ पर रहता है दिल्ली पर। मतलब मुगल जो है यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, मुगल के ब्रेक के बाद शेर शाह सूरी की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। जो मैंने हुमायूं जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग शेर शाह सूरी स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर हम लोग अकबर में जाएंगे। ठीक है, अकबर की कहानी जो है शेरशाह के बाद देख लेते हैं। ये ठीक रहेगा, या हुमायूं के बाद अकबर कर लें? तुम लोगों का क्या विचार है? तुम लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सर सकते हैं। हम्म। सर सर अकबर का। पहले शेरशाह सूरी कर लेते हैं। शेरशाह तो सूरी कर। क्रोनोलॉजी में बैठ। हाँ। हाँ, क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी। में रहेगा। हाँ, कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो बीच में ब्रेक भी रहेगा तो। और शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शेरशाह सूरी का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी से ही बहुत कुछ जो है वो अकबर ने सीखा है। अकबर मतलब हुमायूं का जो बेटा है। तो जब देखेंगे बाद में मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे कि वो कैसे बढ़ा आगे, कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा मिलिट्री था, कैसा स्पाई सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम में क्या करते थे अकबर, ये सब जो है ना कॉपी पेस्ट मारा है इसका, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी को इसलिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट देना है और इसको पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए भी बहुत बार पूछता है। तो चलिए पहले शेरशाह सूरी ही कर लेते हैं, सूरी डायनेस्टी कर लेते हैं यहाँ पर बीच में। उसके बाद अकबर जो है, इसके बाद हम लोग ले लेंगे।
लिखिए टॉपिक, सूरी डायनेस्टी, सूरवंश अगर हिंदी में लिखे तो सूरवंश। इसका जो समय है ये 1540 से लेके 1555, 55 तक रहेगा। और इसमें मेन जो राजा है वो है शेर शाह। जो फाउंडर है वो कौन है? शेर शाह सूरी। शेर शेर शाह सूरी। ठीक है। चलो इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि कब जन्म हुआ, क्या हुआ। इनका जो बर्थ है इसमें कंफ्यूजन है, मतलब दो इतिहासकार जो है वो अलग अलग बोलते हैं इनके जन्म के बारे में। हाँ, एक है कि 1472 बोलता है, दूसरा जो है 1486 बोलता है। तो दो तरह का है कंफ्यूजन, कि कोई बोलता है कि 1472 में बर्थ हुआ था, कोई कहता है कि 1486 में हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, विवादास्पद क्वेश्चन है। ठीक है, दो इतिहासकार अलग अलग बोल रहे, तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। इनका जो नाम था, मतलब निक नेम कहो या बचपन का नाम कहो, वो था फरीद खान। फरीद खान। ठीक है, फरीद खान इनका नाम था बचपन का। बचपन का नाम फरीद खान था। और इनके फादर जो थे, पिता, इनका नाम था हसन खान। हसन खान इनके पापा का नाम था। हसन खान जो है वो लैंडलॉर्ड था सासाराम का, जमींदार था, लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम। सासाराम क्या है? सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सासाराम। आज के समय में भी ये है सासाराम। वहां पर ये लैंडलॉर्ड थे हसन खान। इनके पास जमीन थी, जो जमीन दे देते हैं राजा लोग। तो वो जमीन का जमींदार था ये। वहां पर इसका मतलब छोटा सा एरिया है सासाराम, उसका ये मतलब अधिपत्य था, उसको ये संभालता था हसन खान। इनकी जो एजुकेशन हुई है, ये बहुत ही ना पढ़ा लिखा आदमी था। ये जो था ना अपना शेर शाह, ये बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था। और पढ़ने लिखने के लिए ये जौनपुर गए हुए थे। पढ़ने लिखने के लिए कहाँ गए थे ये? जौनपुर। जौनपुर कहाँ पर है? यूपी में। जौनपुर ये गए थे पढ़ने लिखने के लिए। तो हुआ क्या था कि इनको अपने पापा से बनता नहीं था, हसन खान से। हसन खान से इनकी लड़ाई होती थी, बनता नहीं था। तो इस चक्कर में ये लड़ाई करके भाग गए थे। और फिर जौनपुर में पूरा शिक्षा जो है जौनपुर में लिया है। बहुत सारा लैंग्वेज इसने सीखा है जौनपुर में जाके। फिर इनका नाम जो है शेर खान कब पड़ा? तो इनका जो नाम है वो शेर खान पड़ा है बहार खान लोहानी। एक पर्सन है बहार खान लोहानी। इनके यहाँ ये नौकरी करते थे। इनके यहाँ ये नौकरी करते थे शेर खान। टाइटल। तो इनके यहाँ ये नौकरी करते थे बहार खान लोहानी के पास। तो यही बहार खान लोहानी ने इसको टाइटल दिया था शेर खान का। हुआ क्या था कि बहार खान लोहानी के ऊपर जो है शेर ने अटैक किया था, तो इसने बहार खान को बचाया बचाया था। और किंवदंती है, मतलब माना जाता है, कोई कहता है कि एक ही तलवार से जो है ये शेर को मार दिया था। कोई कहता है कि इसने शेर को मार दिया था, किसी भी तरह मार दिया हो। तो दोनों ही केस में शेर पर इसकी विजय हुई थी, शेर को इसने परास्त किया था। इसीलिए इसका नाम जो है शेर खान रखा बहार खान लोहानी ने। तो ये एक स्टोरी है इनका। शेर शेर मतलब फरीद से शेर खान हो गया। ठीक है, पहले क्या नाम था? फरीद खान। फरीद खान से ये बन गया अब शेर खान। शेर खान बनाने वाला कौन है? बहार खान लोहानी। तो हुआ क्या, थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। तुम लोग अपने लैंग्वेज में ना लिखते जाना, मैं हिंदी में सुना रहा हूँ कहानी। तो वेट मत करना कि सर लिखाएंगे, तुम लोग अपने लैंग्वेज में, अपने शॉर्टकट में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्टकट में जो जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना है और सुनते रहना है। ठीक है।
तो 1497 से 1518 तक इसने जो है पिता का जो जागीर था, मतलब जो जमींदार वाला काम कर रहे थे, वो जागीर इसने संभाला था। खैर ये पूछेगा नहीं, छोड़ दो इसको। उसके बाद जो है ये जैसे बिहार है ना, बिहार में एक है उत्तर बिहार, उत्तर बिहार मतलब नॉर्थ, नॉर्थ बिहार, और एक है साउथ बिहार, साउथ बिहार। तो साउथ बिहार का जो उस समय सूबेदार था, साउथ बिहार का सूबेदार था, यही सूबेदार का जो है नाम है बहार खान, बहार खान। ये 1497 से 1518 तक जो है पिता के साथ काम किया, पिता वाला काम। लेकिन जब इनसे लड़ाई हो गई तो ये चले गए अपना इधर, क्या बोलते हैं, जौनपुर चले गए थे, जौनपुर में पढ़ाई लिखाई किया। जौनपुर में, एक मिनट, हाँ क्रोनोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझते हैं। फरीद फरीद खान जो है इसका बचपन का नाम था। हसन खान से इनकी लड़ाई हो रही है, हसन खान मतलब पापा से। लड़ाई लड़ाई करके ये चला गया कहाँ, जौनपुर पढ़ाई करने के लिए। जौनपुर पढ़ाई करने गया तो बाद में इनका पैचअप हुआ पापा के साथ, तो पढ़ाई लिखाई करके दोबारा से हसन खान के पास आया। और फिर 1497 से 1518 तक पापा के साथ जो जागीर थी पापा की, वो इसको इसने संभाला था। क्लियर हुआ क्रोनोलॉजी। और जब यहाँ पर इसका मतलब पापा के साथ इसका ये चल रहा था, पिता की जागीरदारी, और फिर इसको लगा कि नहीं अब एक्सपेंड करना चाहिए, अब क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर फिर से उनका लड़ाई हुआ, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर फिर से पापा के साथ जो है उनकी लड़ाई हुई। और फिर ये भाग के चला गया नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार, ये नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाता है। और यहाँ पर बहार खान जो है, इनके यहाँ ये सूबेदार थे, इनके यहाँ ये जॉब करता है। हाँ ये क्रोनोलॉजी समझ में आएगा अब। तो यहाँ पर 1518 के बाद फिर से ये नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाता है, वहां पर सूबेदार होते हैं बहार खान, उनके यहाँ ये जॉब करता है। और उसी जॉब करने के क्रम में जो है ये शेर को मार देता है। ठीक है, शेर को मार देता है, तो इसलिए इसको शेर खान जो है, बहार खान लोहानी जो है, इसको नाम रख देता है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हुआ है क्या? क्योंकि मैं दो तीन बार ये हो गया, रिपीट कर दिया था। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हुआ है तो क्लियर कर लेते हैं। नो सर। नहीं सर। क्लियर है कि सब लोग नींद में हैं? नींद में नहीं है ना, सब नींद टूट गई है? क्लियर है सर। ठीक है। अब ये जो बहार खान है, बहार खान अपना नाम चेंज करता है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह अपना नाम रखता है। और मोहम्मद शाह के नाम से ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को ये स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है, कहां पर, साउथ में। और शेर खान जो जब ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है, फिर शेर खान यहां से निकलता है, शेर खान यहां से निकल के बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। देखो क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना। जब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है मोहम्मद शाह के नाम से, ये अपना बहार खान जो है स्वयं को इंडिपेंडेंट कर लेता है, तो फिर शेर खान जो है अब बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। बाबर जो है वो एक्सपेंशन के मूड में था, बहुत सारा युद्ध लड़ रहा था बाबर। तो इसको क्या चाहिए था, आदमी चाहिए था लड़ने के लिए। तो वहां पर सेना की भर्ती चल रही थी, रिक्रूटमेंट चल रही थी। तो ये बाबर के सेना में जाके शामिल हो जाता है। और फिर वहां पर बाबर की सेना में शामिल होकर के ये पूरा युद्ध कला को जो है सीखता है, कैसे जो है मुगल युद्ध लड़ते हैं, कैसे ये अपना साम्राज्य एक्सपेंड करते हैं, सब कुछ जो है ये बाबर की सेना में जाके संभालता है। और फिर देखता है कि ये जो ये मुगल लोग जो इतना शासन कर रहा है, इससे अच्छा तो हम खुद कर लेंगे। इनको ये एहसास हो जाता है कि अगर भाग्य मेरा साथ दे, मतलब एक कहानी भी है कि ये कहता है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और मेरा लक बहुत ही साथ रहा, तो मैं मुगल को जो है हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। ऐसा एक डायलॉग भी ये बोलते हैं, क्योंकि ये बाबर की सेना में जाके शामिल होता है, वहां पर सब कुछ ये सीख चुका रहता है। तो खास करके जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था, चंदेरी का युद्ध याद है?
चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, किसके किसके बीच हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच हुआ था, किरण बोलो। बाबर वर्सेस कोई रानी का नाम था, मेदानी रानी समथिंग। रानी? हाँ, कोई बताओ। बाबर और मैदानी मेदिनी राय राय। सर। हाँ, मेदिनी मेदनी राय। राय। मेदिनी राय है, रानी नहीं है, राय है। बुक भी सॉरी पढ़ना है सर। दीदी, बुक पढ़ना है, तुम लोग बुक नहीं पढ़ रहे हो। देखो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ये दिक्कत हो सकता है स्पेलिंग का, फिर मैंने क्या बोला ये सब। तो अगर बुक पढ़ लेंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। कहीं पर आपने कुछ गलत लिख लिया है, मैंने कुछ और बोला था, तो ये कंफ्यूजन दूर होगा जब आप बुक पढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ मेरे नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, ये मैंने कई बार कहा है जीके जीएस में। सिर्फ मेरा नोट्स नहीं होगा, मेरा नोट्स से आपको मतलब एक क्लियर कट तस्वीर क्लियर हो जाएगी, कहानी समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा जो ये होगा तैयारी, वो बुक के थ्रू होगा, तो बुक पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था तो फिर यहाँ पर जो है शेर खान यहां से बाबर के यहां से भाग के, बाबर के पास से भाग के ये पहुंच जाता है मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह, जिसके यहाँ ये जॉब किया था, मोहम्मद शाह के पास ये पहुंच जाता है। ठीक है। मोहम्मद शाह के सर पास। शेर खान ने बाबर की आर्मी ज्वाइन की थी ना? हाँ, बाबर की कि आर्मी ज्वाइन की थी, और बाबर के साथ जो है ये बहुत सारा जो है छोटा मोटा युद्ध भी लड़ा था। मतलब सेना के रूप में एकदम छोटा सा ये मिलिट्री। उससे इसको ना सीखने को मिला कि बाबर कैसे लड़ाई करता है, मुगल कैसे अपना शासन व्यवस्था चलाता है, ये सब वो सीख लिया वहां पे। जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था तो चंदेरी के युद्ध में बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय को हरा देता है। उसके बाद ये शेर खान जो है बाबर को छोड़ देता है और पुनः अपना बिहार पहुंच जाता है मोहम्मद शाह के पास, जहां पर ये जॉब करता था। अब इस बार जब मोहम्मद शाह के पास पहुंचा तो मोहम्मद शाह ने इसको, अपना जो है इसका बेटा होता है एक मोहम्मद शाह का, उस बेटे का नाम है जलाल खान। जलाल खान इसका सन होता है, और इसका ये बॉडीगार्ड बना देता है इसको, शेर खान को। बोलता है ठीक है, मेरा बेटा का जो है बॉडीगार्ड जो है तुम बन जाओ, अंगरक्षक बन जाओ। बॉडीगार्ड बना देता है इसका कि इसको तुम ये करो। और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, ये मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है, मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है, तो फिर मोहम्मद शाह की जो बीवी होती है, वाइफ होती है, उसका नाम है दूदू बेगम। ये कई बार पूछा है एग्जाम में, मैं ऐसे ही कहानी नहीं बता रहा हूं, सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसलिए तुम ये मत सुना सर ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं, ये सब एग्जाम में तो आएगा नहीं, ये सब एग्जाम में आ चुका है। दूदू बेगम ये कौन है? मोहम्मद शाह की वाइफ है। और मोहम्मद शाह की जब डेथ हो जाती है तो शेर खान क्या करता है, इनकी वाइफ से शादी कर लेता है, मतलब विधवा से, विडो से शादी कर लेता है। और जलाल खान जिसका ये अंगरक्षक था, अब ये इसका बेटा हो जाता है, सौतेला बेटा हो गया। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो इसका शासन था, ये मोहम्मद शाह जो इतना मेहनत से अपना शासन बनाया था, वो पूरा शासन का जो है हेड बन जाता है ये डायरेक्ट। दूदू बेगम जो है उसको बीवी बना लेता है, उससे शादी कर लेता है। और इस तरह यह शादी का जो ये करके पूरा जो साम्राज्य है वो इसने अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्लियर हुआ ये पूरी कहानी? सर। हाँ, यस। सर ये बाहर खान है, वही मोहम्मद वही शाह हमें वही बताइए बहार क्या? खान है, यस यस, बहार खान लोहानी। ओके ओके। बहार खान लोहानी ने ही मोहम्मद शाह के नाम से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। जिसके बाद शेर खान जो है वहां से निकल के बाबर के पास चला गया था। फिर बाबर का जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था उसके बाद शेर खान वहां से निकला, फिर से आया मोहम्मद शाह के पास। इस बार मोहम्मद शाह बोला ठीक है, तुम मेरे बेटा को संभालो, जलाल खान को। और वो जलाल खान का अंगरक्षक बन गया, संरक्षक बन गया, बॉडीगार्ड बन गया। फिर जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये दूदू बेगम जो उनकी वाइफ है उनसे ये शादी कर लेता है। और इस तरह जो मोहम्मद शाह का पूरा साम्राज्य है वो सब ये अपने कंट्रोल में
ले लेता है। क्लियर हो गया। और जब ये शासक बन जाता यस है सर। तो फिर जलाल खान जो है, जो इसका बेटा, सौतेला बेटा है, जलाल खान, ये भाग जाता है अफगान, मतलब अब जब देखो ये शादी कर लिया और पूरा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो उसके अधिकारी लोग होंगे, जो इससे दुखी होंगे कि अरे मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ और ये मेरा मालिक बन के बैठ गया। तो वो लोग ना इसको भड़का दिया, जलाल खान को, अफगान सरदार सब। और इसके साथ जो है ये जलाल खान भाग जाता है बंगाल, बिहार से कहाँ भाग जाता है, बंगाल की तरफ भाग जाता है। ठीक है। और उसके बाद शेर खान जो है वो दक्षिण भारत का, समझ लो जब ये जलाल खान पूरी तरह से गायब ही हो गया, बंगाल भाग गया, तो अब यहाँ पर मोहम्मद शाह का तो कोई नहीं बचा। जलाल खान अगर रहता तो हो सकता था कि ये बोले कि मैं हूं इसका रियल जो है सक्सेसर मैं हूं। लेकिन जलाल खान जो है अफगान के साथ भाग जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक पूरी तरह से साउथ बिहार जो है वो शेर खान के कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर हुआ, मतलब शेर खान अब अकेले हो रह जाता है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। और जब ये साउथ बिहार का पूरा रियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, साउथ बिहार इनके कंट्रोल में आ जाता है, तो इस समय इसने एक टाइटल लेता है, उसका नाम है हजरते आला। ये लिख लीजिएगा, हजरते, हजरते आला। स्पेलिंग देख लेना बुक में, हजरते आला, ये टाइटल ये लेता है। मतलब शेर खान का पहला विजयी जो है, विजयी अभियान हो गया। ये साउथ बिहार पूरी तरह से शेर खान के कंट्रोल में, बिना किसी युद्ध लड़े, बिना किसी युद्ध लड़े साउथ बिहार इनके कंट्रोल में आ जाता है शादी करने से। क्लियर हुआ। अब जो ये 1530 में साउथ बिहार तो पूरा हो गया, अब चुनार एक है, चुनार फोर्ट, फोर्ट ऑफ चुनार, फोर्ट ऑफ चुनार। चुनार का जो किला है, इसको ये जीतता है। कैसे जीतता है देखो, चुनार का फोर्ट है जहां पर इसका जो हेड है उसका नाम था ताज खान, ताज खान। चुनार फोर्ट पे किसका शासन था, ताज खान का। ताज खान, जब इनका भी ताज खान का डेथ हो जाता है, तो अगेन इसकी जो वाइफ होती है उसका नाम है लाड पलिका, लाड पलिका, लाड पलिका। और इस विधवा से ये फिर शादी कर लेता है, शेर खान, शेर खान। और लाड पलिका से जब शादी कर लेता है तो चुनार का किला जो है वो इसके कंट्रोल में आ जाता है। तो साउथ बिहार ये डूडू बेगम से शादी करने के बाद मिला, और लाड पलिका से शादी करने के बाद इसको चुनार का जो फोर्ट है ये मिल गया। तो दो फोर्ट इसको बाय डिफॉल्ट मिल गया है। 1530 तक की कहानी हम लोग देख लिए हैं। क्लियर हुआ यहां तक। लाड पलिका, ताज खान की विधवा। अब चलते हैं इसके बाद की कहानी समझते हैं। दोहरिया का युद्ध होता है, मोहम्मद लोदी, नहीं छोड़ दो ये नहीं पूछेगा। हाँ अब याद करो, एक वॉर हम लोग देखे थे कल, 1532 वाला, जो हुमायूं का था, चुनार का किला, किला को इसने घेर लिया रहता है, याद आ रहा है, जो वेट करता रहता है चुनार के किले में कि भाई चुनारगढ़ वाला सर। चुनारगढ़ वाला, यस। ठीक है, वे घेरा गाल डाल के रखा था। और हुमायूं जो है वो इस समय जीत जाता है हुमायूं। लेकिन हुमायूं जीतने के बाद शेरशाह को चाहे तो बंदी बना सकता था या मार सकता था, तो इसने उसको मारा नहीं, ये नहीं किया। और फिर जो रुपया पैसा मिला वो लेके हुमायूं छोड़ देता है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी। याद आ रहा है। यस सर। और इसने क्या करता है, जो कुतुब खान करके उसका बेटा होता है, कुतुब खान, कल हम लोग पढ़े थे इसको, याद करो। कुतुब खान उसका बेटा होता है, उसको बोलता है जाओ तुम हुमायूं की सेवा में, हुमायूं की सेवा में जाओ।
ये 1532 की कहानी थी। इसके बाद जो है चौसा का युद्ध होता है 1539 में। रुको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1532 में हुमायूं वाला जो था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह, इसमें हुमायूं जीत जाता है, शेरशाह जो है वो हार जाता है। शेरशाह हार जाता था, याद करो कल की कहानी। और इसके बाद कुतुब खान, शेरशाह का बेटा होता है, उसको हुमायूं को सौंप देता है। ठीक है, और बहुत सारा जो आर्मी है उसको भी इसके साथ में सौंप देता है, बहुत सारा पैसा देता है। तो फिर ये छोड़ देता है शेरशाह को। उसके बाद 1539, 1539 चौसा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, कौन बताएगा? कल पढ़े थे हम लोग आदेश। बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था? कल की क्लास का है। सर, शेर खान को शेरशाह सूरी का टाइटल मिलता है। हाँ, तो होता क्या है, किससे लड़ते हैं, कौन जीतता है, ये तो बताओ पहले। हार जाता है, शेर खान जीत जाता है। हाँ, शेर खान जो है वो जीत जाता है, और यहाँ पर शेर शाह का टाइटल ये लेता है। शेर शाह का टाइटल इसको मिलता है। और फिर लास्ट वॉर होता है हुमायूं के साथ, वो है 1540 में, बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज वाला, यस, कन्नौज वाला जो वॉर था। और जब ये पूरी तरह से और हुमायूं को जो है हरा देता है, और फिर सूर्यवंश जो है, सूर्य डायनेस्टी स्थापित कर देता है, सूर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देता है। तो ये सूर्य डायनेस्टी यहाँ से 1540 से 1555 तक चलता है। क्लियर हुआ इसकी जन्म से लेके सूर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने तक की कहानी? क्लियर हुआ सबको? तो इसका मेन जो लड़ाई हुआ है वो हुमायूं के साथ हुआ है। बाबर के साथ रह के ये युद्ध कला जीतता है। जो बाबर हुमायूं का पप्पा था, फादर था। और फिर हुमायूं को जो है एक बार तो जीत हार गया, एक बार फिर बाद में जीत जाता है, फिर हुमायूं को भगा देता है। हुमायूं सिंध में चला जाता है, याद करो, सिंध में भाग जाता है। फिर हुमायूं वहां पर शादी करता है, फिर वहां अकबर का जन्म होता है। और तब तक यहाँ सूर डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देता है शेर शाह सूरी, एक नया। तो मतलब दिल्ली की गद्दी पर से जो है ये लोग निकल जाते हैं, मुगल जो है निकल जाते हैं। क्लियर हुआ पूरा कहानी? यस सर। हाँ, बाकी लोग, सुप्रिया को तो समझ में आ रहा है, बाकी लोग, शेखर, शेखर को क्लियर हुआ? किरण, यस सर। किरण आज दोनों किरण आई है, एक ही किरण है। यस सर, हमारा किरण समझ आ गोस्वामी, रहा है। समझ में आया? तुम कब आओगी, आ गई मुंबई? हाँ सर। मुंबई आ गई नहीं किरण? सर, अभी नहीं। नहीं आई है? नहीं नहीं सर। तो अभी राजस्थान, तुम्हारा घर किधर है, राजस्थान ना? सर बिहार। अच्छा अच्छा, बिहार घर है तुम्हारा, हाँ हाँ। किरण एक राजस्थान की भी थी। संतोषी गुप्ता बहुत दिन बाद आई हो, समझ में आ रहा है? संतोषी, यस सर, कल थी मैं। कल थी मैं, कल तो तुम दिखाई नहीं दी थी मुझे। पवन जो है सर कल, आप नाम लिए रहे थे तभी आई। अच्छा कल थी, वेरी गुड। ईशा, ईशा, ईशा को समझ में आ रहा है, ईशा मापशेकर। यस सर। हम्म। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। जब इसका शासन स्टार्ट हो गया तो अब ये क्या करेगा, अपना युद्ध वुद्ध लड़ेगा और अपना साम्राज्य जो है उसको बढ़ाएगा। तो उसके क्रम में सबसे पहला जो है, ये सब पूछेगा नहीं, इसको छोड़ दो। एक एक लाइन खाली लिख लेता, पूछ दिया तो ठीक है। सबसे पहला है गख्खर प्रदेश, पेशावर। पेशावर को ये जीतता है 1541 में।
ठीक है, उसके बाद मालवा के मल्लू खान। मालवा के मल्लू खान, कैसा कैसा नाम है। मल्लू खान, मालवा। मालवा के मल्लू खान, इसका दूसरा नाम है कादिर खान। कादिर खान। इसको, इससे ये जीत लेता है मालवा। फिर रायसीन जो है वो जीतता है। रायसीन। रायसीन कब जीतता है? 1500। रायसीन 1543 में जीतता है। और ये मालवा जीतता है 1542 में। एक एक साल में मालवा जीतता है मल्लू खान से। रायसीन जो है ये जीतता है, ये हिंदू राजा है, राजा पूरनमल। राजा पूरनमल। राजा पूरनमल से जो है ये अ, रायसीन जीतता है। अब राजा पूरनमल जो थे वो क्या थे? राजपूत राजा थे। तो यहाँ पर क्या करता है, ये रायसीन को घेर लेता है। और हाँ, यहाँ पर इसने कुछ गड़बड़ किया था। रायसीन को घेर लेता है पूरी तरह से, और फिर अटैक नहीं करता है। फिर ये बोलता है कि भाई तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, हम नहीं मारेंगे। और फिर राजा पूरनमल जो है वो इसकी बातों में आ जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, बातों में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है उसके बाद जो है ये अटैक कर देता है। अटैक कर देता है, और राजा पूरनमल को ये शक हो जाता है कि अच्छा ये लोग ऐसे अटैक करेंगे। तो फिर जितनी भी महिलाएं होती है इनके दरबार में, सबको ये लोग जो है जहर दे के या तो मार देते हैं। या बोलते हैं ना कि जैसे पति मर जाता है तो फिर उसको जो है ये अ, अपने आप को ये करना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो वो सबको मार देते हैं, और फिर ये जो है लड़ाई करते हैं, क्योंकि इनको पता था पूरनमल को कि हम तो जीतेंगे नहीं। तो फिर बाद में हमारी महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करेगा। तो इसलिए वो पहले ही सबको मार देता है। तो इस तरह से ये राजा पूरनमल के साथ धोखा करके रायसीन को जीत लेता है। ये बोलता ये है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम रुपया पैसा लेंगे, धन दौलत लेके हम भाग जाएंगे। लेकिन ये उसका उल्टा पूरा साम्राज्य ले लेता है और सबको मार देता है। तो ये था रायसीन की कहानी। तो कहानी नहीं पूछेगा, खाली याद रखिए कि राजा पुरनमल थे रायसीन में, और यहाँ से इसको ये लिया है। फिर मारवाड़ जो है, मारवाड़ 1544 में इससे जीतता है। और यहाँ पर थे राजा मालदेव। यहाँ पर है राजा मालदेव। ये भी राजपूत राजा है। राजपूत राज्य जोधपुर, जोधपुर में है ये मारवाड़। जोधपुर, जोधपुर स्टेट है। इसमें एक छोटा जगह है मारवाड़, जिसके राजा थे मालदेव, इसको ये जीत लेता है। ठीक है, तो कैसे कैसे इसने एक्सपेंशन किया है वो हम लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं कलिंजर। एक बैटल होता है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध करता है ये 1545 में। और यहां पर थे कीरत सिंह। कीरत सिंह।